दोस्तों, मैं रोहित सिंह स्टडी RS001 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य। लुसेंट के 13 नंबर 13 है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जितना धर्म बना है अभी तक सब धर्म पढ़ चुके हैं। अब आया है शासन व्यवस्था। अब राजा महाराजा की कहानी स्टार्ट होगा, कैसे लोग शासन करते थे, कैसे रहते थे। अब इन लोग के कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक कुछ मोटिवेट हम लोग हो जाए। अभी तो कुछ पर्वतों पार की है, लांघना आसमां बाकी है। अरे अभी तो कुछ भभुआ के परिंदे उड़े हैं। अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है। एक और हो जाए। ये दुनिया के सबसे रईस आदमी, सबसे धनी आदमी का कथन है या विचार है या वाणी है। ये बोले हैं दुनिया के सबसे धनी आदमी। अभी 2 नंबर पे आ गए हैं, अभी है नहीं थे। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक जिसका नाम है बिल गेट्स, अभी 2 नंबर पे आ गए हैं। अभी दुनिया के सबसे धनी आदमी अमेज़न कंपनी का मालिक है जोसेफ बेजोस। दुनिया के सबसे धनी आदमी अभी वो हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के मालिक बिल गेट्स क्यों पीछे आ गए? अपनी कमाई यानी जितना कमाते हैं अपने सरकार को 50% दान कर देते हैं, इसलिए 2 नंबर पे आ गए। हालांकि ये आते नहीं 2 नंबर पे। आने का कारण है ये अपने कमाई का 50% दान कर देते हैं। जैसे हमारे टाटा रतन है, टाटा कंपनी के मालिक, वो भी दान कर देते हैं 50-60% वो भी दान कर देते हैं, इसीलिए वो नंबर पे नहीं रहते हैं। नहीं तो अभी देखें कोविड-19 में, अभी कोरोना वायरस में अभी 1500 करोड़ रतन टाटा दिए हैं। रतन टाटा 1000 दिए हैं और टाटा ग्रुप्स के फैमिली 500 करोड़, यानी इक्वल टू 1000 + 500 इक्वल टू 1500 करोड़ रतन टाटा दिए हैं। और हमारे मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे धनी आदमी, वो दिए हैं 500 करोड़। और राज्य को दिए थे महाराष्ट्र को 5 करोड़। यानी कहना इससे सिद्ध होता है कि 1500 करोड़ वाला आगे है 500 करोड़ वाला से, वही धनी है। हमारे देखने से नंबर से क्या होता है, वो दान कर देते हैं पैसा। तो वहीं बिल गेट्स भी अभी नंबर 1 पे हैं, ये दान कर देते हैं। लेकिन ऐसे सूची में पूछेगा तो आपसे अमेज़न कंपनी का मालिक मारिएगा, जोसेफ बेजोस को। अमेज़न कंपनी का मालिक है। तो ये बिल गेट्स देखिए क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक, यदि आप गरीब परिवार में जन्मे ये आपकी गलती नहीं है। बहुत बढ़िया। यदि आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं, ये आपकी गलती है। क्या? लेकिन आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं, ये आपकी गलती है 100%। अब हम लोग टॉपिक पर मगध राज्य का उत्कर्ष, उदय कैसे हुआ भाई। शासन व्यवस्था प्रणाली देखिए क्या हुआ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। अब कोई पूछेगा मगध कहाँ पे है, एरिया, इसका एरिया बताइए, माने कहाँ पे है मगध, तो बता दीजिए। पटना गया का जो क्षेत्र पड़ता है हमारे बिहार में, पटना गया जितना क्षेत्र है वो सब मगध के इलाका है, सब मगध के इलाका है। उधर जाइएगा पटना गया पर तो मगध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय चलता है। जैसे हम लोग के तरफ चलता है आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक उसी प्रकार मगध यूनिवर्सिटी उस क्षेत्र में जाइएगा, मगहिया इलाका में तो चलता है। यानी पटना गया का क्षेत्र था मगध।
क्लियर। तो मगध सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वीरद्रष्ट थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थे। इन लोग अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? गिरिब्रज राजगृह बनाए थे। पटना से थोड़ा सा आगे है, मान लीजिए 20-30 किलोमीटर ऐसा ही कुछ होगा, 40 माने 20-30 किलोमीटर आगे, यानी पटना का क्षेत्र है। गिरिब्रज कहाँ है? पटना के क्षेत्र में है, पटने के आसपास है। गिरिब्रज राजगृह गिरिब्रज पहले प्राचीन नाम उसका गिरिब्रज था, राजगृह है। जरासंध वीरद्रष्ट का पुत्र था। अब पूछेगा कोई जरासंध कौन था? अरे जरासंध वीरद्रष्ट का पुत्र था। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए हर्यक वंश में। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। बहुत बढ़िया, बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में लोग गड़बड़ा जाते हैं। बिंदुसार पूछेगा तो मौर्य साम्राज्य, ये बिंबिसार है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गद्दी पर बैठा। यानी कहने का मतलब है ये बौद्ध धर्म मानता था, जानता था, पहचानता था, यानी भगवान बुद्ध के कथना अनुसार ये चलता था, भगवान बुद्ध के अनुयायी था बोल सकते हैं आप। कब गद्दी पर बैठा? तो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? तो बिंबिसार बैठा। बिंबिसार बैठा माने किस रीति रिवाज से बैठा? पूजा पाठ कौन की माने पूजा पाठ किया, बौद्ध धर्म मान के पूजा पाठ करके अपना गद्दी पर बैठा। बहुत बढ़िया। इसके शासन काल में प्रशासन की बहुत बड़ व्यवस्था ये किया था। सबसे पूछेगा सबसे किस राजा ने सबसे प्राचीन और सबसे पहले प्रशासन की व्यवस्था की? प्रशासन, पुलिस प्रशासन कैसे है उसी प्रकार उन लोग भी करते थे। प्रशासन कैसे क्राइम को बचाना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो ये भी प्रशासन व्यवस्था लागू किया था अपने राज्य में सबसे फर्स्ट बार राजा में। अब देखिए, बिंबिसार ने वीरद्रष्ट को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने वीरद्रष्ट को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। यानी कहने का मतलब जो बिंबिसार है वीरद्रष्ट को हराकर अंग राज्य को अपने मगध में मिला लिया। तो अंग राज्य कौन सा क्षेत्र पड़ता है? और कोई पूछेगा अंगराज्य, भाई अंगराज्य का क्षेत्र बताइए। अंग, तो अंग का क्षेत्र था भागलपुर, आप देखे होंगे, भागलपुर, मुंगेर, बंगाल, वो सब बंगाल के तरफ जाइए पूरा पश्चिम बंगाल, वो सब अंग प्रदेश था, वो अंग में आते थे। अंग के प्रदेश का माने अंग का प्रदेश वो सब क्षेत्र था। यह 52 वर्ष तक शासन किया। यह मगध की गद्दी पर कितना वर्ष तक शासन किया? 52 वर्ष तक शासन। कोई पूछ सकता है कि बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया? था 52 वर्ष तक शासन किया। बहुत बढ़िया। महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। जब महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हो गया था, चाहे उनका तबीयत खराब था, तब बिंबिसार ने अपने सबसे बेस्ट राजवैद्य जिनका नाम था जीवक को माने बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। यानी जीवक को भेजा था बुद्ध की सेवा करने के लिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहने का मतलब है बिंबिसार ने अपने साम्राज्य मतलब राज्य, अपने राज्य को पूरा विस्तार करिए। विस्तार माने बढ़ावा, अपने राज्य को फैलाना। विस्तार माने फैलाना, बढ़ावा करना। तो अपने राज्य को विस्तार किया, फैलाव किया। भाई कैसे? चारों तरफ के उस समय अपने जमाने में सबसे बलवान और सबसे शक्तिशाली और सबसे खूंखार आदमी था उस जमाने में, उस समय में। तो क्या काम किया? जितने चारों तरफ के राज्य थे, राजा के लड़की बहन से शादी कर लिया। 4 क्षेत्र होते हैं ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो 3-4 क्षेत्र से शादी कर लिया। यानी चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया। कहाँ से भाई शादी किया? बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य यानी राज्य का विस्तार किया, फैलाव किया। कैसे किया?
कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की। जो कौशल नरेश अभी पढ़ता है अयोध्या, कौशल की राजधानी उस समय अयोध्या थी, तो अयोध्या अभी कौशल कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद गोंडा जिला में जाइएगा तो अभी कौशल देश है। यानी कौशल का वो सब कहने का मतलब क्या है, इलाका है, क्षेत्र है, कहाँ, फैजाबाद गोंडा, ये उत्तर प्रदेश का दोनों जिला है। उत्तर प्रदेश का दोनों ये जिला है। नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की। प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से इन्होंने शादी किया। किसने, बिंबिसार ने। अब किसके साथ भाई किया, तो वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से शादी की। वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से शादी की। और किसके साथ शादी किया, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की, चेलना से शादी की। अब 3 नंबर पे मध्य प्रदेश, जो पंजाब अभी पड़ता है, पंजाब के क्षेत्र, मध्य प्रदेश यानी पंजाब के क्षेत्र, राजकुमारी छेमा से शादी की। राजकुमारी छेमा से शादी की, यानी चारों तरफ के राजकुमारी से, तीनों यानी चारों तरफ के राजकुमारी से बिंबिसार ने शादी कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। अब देखिए क्या घटना घटता है, करने को तो कर लिया, राज भोग रहा था भाई। 52 वर्ष एक समय का एक समय होता है मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अब 52 वर्ष तक शासन किया, शादी ब्याह बहुत बढ़िया से किया। 3 राज्य कुमारी आई, 3 देश प्रदेश और 3 राजा की बहन पुत्री आई। तो दिन बहुत सुखी से बीत रहा था। लड़का फड़का हुआ, बहुत बड़ा बड़ा सब हो गया। तो भाई विद्रोह उपद्रव करना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, बहुत गड़बड़ काम हुआ। तब क्या हुआ, इसके दिन सुखी से बीत रहा था, शादी उदी हो गया। कुछ दिन बाद 15-20 बरिस शादी करने के बाद तो भाई लड़का विवाद करेगा, चाहे कुछ करेगा, तो 15 बरिस 20 बरिस के बाद है ना। तो देखिए 15-20 बरिस के बाद क्या हुआ, उसका एक पुत्र खूंखार पैदा लिया, बहुत प्रतापी शक्तिशाली, बहुत प्रतापी या बहुत शक्तिशाली। भाई खूंखार ले लिया, तो भाई खूंखार ले लिया तो गड़बड़ काम करवे करेगा। उसको स्वतंत्र आप नहीं करिएगा, उतना व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ काम करवे करेगा। हो सकता है फेफा भी धर ले, क्या गलती हो सकता है, आपका फेफा भी भाई पकड़ ले, और व्यवस्था नहीं मिलेगा तो करवे करेगा। अब देखिए बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, गड़बड़ काम हो गया। बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। देखिए बोले थे ना, कर दी, अजातशत्रु कर दी। और 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। और 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। उपद्रव चालू, यानी बिंबिसार के जो लड़का हुआ अजातशत्रु बहुत खूंखार पैदा ले लिया था, और 15-20 वर्ष की अवस्था होते होते इनको टपका दिया और अपने राज पर बैठ गया। ये चले गए सुरधानपुर, ये अभी इस लोक में है। इसको भी देखिए, इसका भी पुत्र होगा तो बर्बाद करेगा।